Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach. Today again I'm back with a new video on the topic MAC address table. I know this is the video coming late. Previous videos के बाद काफ़ी दिनों के बाद मैं next video upload कर रही हूँ. But since I'm working and I do have to do the household chores as well, I get very less time to spend. But still I'm trying my best to upload as many videos as possible and as fast as possible. So now this is the new video on MAC address table. Well, without wasting any time, let's begin. So guys, what do you understand by the MAC address table? First of all, what do you understand by the MAC address? MAC address क्या होता है? Every electronic device has a MAC address. See, a PC, a laptop, a printer, whichever device you're using. Every device has a MAC address. Even in your mobile phone, if you go in the settings and click on the about section, you will be able to see the MAC address of your mobile phone. So every device that is there in networking have a MAC address, and this MAC address is a unique ID. मैक एड्रेस जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना डिवाइस, वही कंपनी फिजिकली मैक एड्रेस छाप के देती है. ये कभी चेंज नहीं होता है. इट इज़ यूनिक, वर्ल्ड वाइड यूनिक फॉर एवरी डिवाइस. सो एवरी डिवाइस इन नेटवर्किंग हैज़ अ मैक एड्रेस एंड इट इज़ अ यूनिक आईडी. अब ये मैक एड्रेस का यूज़ कहाँ पे होता है? मैक एड्रेसेस कम्स इनटू पिक्चर इन दी सेकेंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, डेटा लिंक लेयर पे. डेटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है? स्विचेस ही फोकस करते हैं मेनली मैक एड्रेसेस पे. तो स्विच कीप्स ए लिस्ट ऑफ दीज मैक एड्रेसेस एंड रिमेंबर्स विच डिवाइस इज कनेक्टेड टू विच पोर्ट. स्विच क्या करता है? स्विच के पोर्ट पे जैसे ही हम डिवाइस प्लग इन करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस प्लग इन करी. जैसे ही प्लग इन करी तुरंत ही स्विच ने रीड आउट कर लिया कि ठीक है, मेरे पोर्ट नंबर इस पे ये वाला डिवाइस कनेक्टेड है. अब कैसे वो यूनिकली सेपरेट कैसे करेगा? मैक एड्रेस से. पोर्ट नंबर 1 पे इस मैक एड्रेस का डिवाइस कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 पे इस मैक एड्रेस का डिवाइस कनेक्टेड है. सो लाइक दिस द स्विच कीप्स अ लिस्ट ऑफ द मैक एड्रेसेस एंड रिमेंबर्स which device is connected to which port of the switch. एंड दिस टेबल इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल. ये जो लिस्ट उसने बनाई ना मैक एड्रेसेस की कि किस पोर्ट पे कौन से मैक एड्रेस वाला डिवाइस कनेक्टेड है, दिस लिस्ट इज एक्चुअली नोन एज द मैक एड्रेस टेबल. एंड दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज कैम टेबल. इसको चाहे कैम टेबल बोल लो चाहे मैक एड्रेस टेबल बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है. कैम टेबल मीन्स कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी and it is also known as MAC address table. So whichever is easy for you to remember. Actually you should know about both the names for the table, MAC address table, CAM table. कोई पूछे आपसे CAM table क्या होता है, आप बता सकते हो. It is actually the MAC address table prepared by the switch where it keeps the list of the MAC addresses so that it can remember which device is connected to which port of it. Fine. So for an example, you can relate it with the contact list in your phone. आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि उसी तरीके से स्विच भी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है फॉर द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू इट. जहाँ पे कि हमने जैसे कॉन्टैक्ट अपना बनाया, जो नेम सेव करते हैं, नेम कुड बी द मैक एड्रेस और फ़ोन नंबर हमारा पोर्ट स्विच पोर्ट हो गया. एक इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू रिलेट टू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू remember this scenario. Okay, now moving on to the next slide, how does it work? तो मैक एड्रेस टेबल एक्चुअली कैसे प्रिपेयर हो रही है, what is actually happening behind? So first of all, it is learning. How is it learning? When a device sends data, the switch looks at the sender's MAC address. It writes it down in its table with the port number. Okay? तो अगर कोई डिवाइस डेटा सेंड करती है, तो हमारा जो डिवाइस सेंड कर रही है वो क्या हुआ? वो सोर्स हुआ और किसी डेस्टिनेशन पे भेज रही होगी. तो सोर्स का तो हमारे पास मैक एड्रेस आ ही गया ना पैकेट में. स्विच क्या करेगा, जो हमारा सोर्स है जहाँ से डेटा आ रहा है, जिस डिवाइस ने डेटा सेंड किया, उस डिवाइस का मैक एड्रेस वो तुरंत ही अपने मैक एड्रेस टेबल में नोट डाउन कर लेगी, ताकि उसको फ्यूचर के लिए याद रहे कि हाँ, अब फिर नेक्स्ट टाइम जब वो डिवाइस डेटा सेंड करेगी उसको पता होगा कि हाँ, ये इसका मैक एड्रेस है. एंड सिमिलरली डेस्टिनेशन के लिए भी वैसा ही करता है. अब जब वो फॉरवर्डिंग करेगा, लेट्स कम अप टू द सेकंड स्टेज, फॉरवर्डिंग. अब फॉरवर्डिंग में आ गया हमारा डेस्टिनेशन डिवाइस. सोर्स का तो हमें पता था कि मैक एड्रेस क्या है, बट डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है कि उसके पास मान लो कि एंट्री नहीं है पहले से टेबल में, उसके पास पहले से मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है. अब उसको आईपी एड्रेस पता है कि सोर्स ने बोला है कि इस आईपी एड्रेस तक पहुंचाना है.
सोर्स का मैक एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस दोनों है उसके पास, बट जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस नहीं है। और मैक एड्रेस से वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ दिस इज द ओनली इंटेंडेड रिसीवर जिसके पास मुझे डेटा भेजना चाहिए। सो व्हाट दिस स्विच विल डू एट दिस टाइम, इस बार स्विच करेगा, इस बार स्विच डेस्टिनेशन मैक जब नहीं मिलेगा तो फ्लडिंग करेगा। फ्लडिंग करेगा मीन्स ब्रॉडकास्ट करेगा। और इट विल आस्क लाइक कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं, सपोज आई एम द टीचर एंड मेनी पीपल आर सिटिंग इन द क्लास एंड आई नीड टू नो दिस रोल नंबर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू विच स्टूडेंट। तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि ये रोल नंबर एक्स वाई जी 1 2 3 किस स्टूडेंट का है। तो जिसका भी होगा वो हाथ हाथ उठा करके, हैंड रेस करके मुझे बताएगा कि मैम दिस इज़ द रोल नंबर दैट बिलोंग्स टू मी। मैं फिर नोट डाउन कर लूँगी कि ठीक है ये जो है रोल नंबर इस पर्टिकुलर बच्चे का है क्लास में। सिमिलरली स्विच भी यही करता है, अगर उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता है और उसको फॉरवर्डिंग करनी है तो वो पहले तो फ्लडिंग करेगा एंड इट विल आस्क लाइक हु हैज़ दिस मैक एड्रेस, पूछेगा सबसे हु हैज़ दिस मैक एड्रेस एंड द इंटेंडेड रिसीवर विल आंसर। बाकी के जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे, रिसीव नहीं करेंगे, और जो इंटेंडेड रिसीवर होगा वो कहेगा यस आई डू हैव दी आई डू हैव दिस मैक एड्रेस, आई डू हैव दिस, आई एम दी इंटेंडेड रिसीवर। फिर वो डेस्टिनेशन का मैक लेकर के स्टोर कर लेगा। तो इस स्टेज पे आर प्रोटोकॉल काम करता है बेसिकली टू फेच द मैक एड्रेस, राइट। So it will be learning the MAC address from the sender's device, and suppose if in case of the forwarding for the data packet, in case the switch is not aware of the destination MAC address and the entry does not exist in its MAC table already, it will be performing flooding to all the ports and it will wait to learn the MAC address of the destination, and once it receives the MAC address through our protocol, then it would be forwarding the packet to the intended receiver only. पर तीसरी चीज़ क्या है इसमें, एजिंग। इफ़ अ डिवाइस stays silent for more time like 5 minutes, the switch forgets to save its place. अगर कोई डिवाइस साइलेंट है, मतलब कीप अलाइव चलते हैं ना, टू जस्ट सी कि हाँ ये हमारे डिवाइसेस जो है वो अब है कनेक्टेड हैं, स्टिल दे एग्जिस्ट इन द नेटवर्क। तो 4 5 मिनट 5 मिनट के लिए वो वेट करेगा। अगर उसको मान लो कि कोई डिवाइस साइलेंट हो गया है, कोई कीप अलाइव शेयर नहीं हो रहे हैं, तो वो एज्यूम कर लेगा कि दिस डिवाइस नो मोर एग्जिस्ट इन द नेटवर्क, एंड वो फिर उसका मैक एड्रेस भूल जाएगा। तो ये मेमोरी सेव करने के लिए भी होता है, और जस्ट टू मेक श्योर दैट दिस डिवाइस इज नो मोर इन द नेटवर्क, ये इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट टू मेक फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो। सो इफ अ डिवाइस stays silent for more than 5 minutes, the switch would forget the MAC address and it would forget it to save space. Okay, so these are the things that is happening behind learning, forwarding, aging, and that's how it is learning the MAC address and storing in its MAC table. Moving ahead to the next slide, types of MAC table entries. अब MAC table में कितने टाइप की entries आप कर सकते हो? The very first type of entry is dynamic entry. So what happens in the dynamic entry? The switch learns it automatically when a device sends data. डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, ऑटोमेटिक, राइट। तो स्विच इसमें ऑटोमेटिक लर्न कर लेता है मैक एड्रेस, द स्विच लर्न्स इट ऑटोमेटिकली। जैसे ही किसी डिवाइस ने डेटा भेजा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, किसी डिवाइस ने डेटा भेजा, ऑलरेडी हमारे पास सोर्स के साइड से मैक आईपी सब कुछ अवेलेबल होता है। सो फ्रॉम द सोर्स साइड, व्हेन द डिवाइस सेंड्स डेटा, the switch will automatically learn the MAC address. This is what happening in the dynamic entry. Right? For example, you connect your laptop, switch sees your Mac, writes it down. Right? If your laptop stays quiet for some times, the switch forgets it. डायनेमिक में ऑटोमेटिक लर्निंग तो होती है, बट एक चीज़ ख़राब है क्या, कि अगर मैंने अपना लैपटॉप कुछ देर के लिए साइलेंट कर दिया और उसमें कोई कीप्स अलाइव शेयर नहीं हुए, तो स्विच क्या करेगा, वो मैक एड्रेस भूल जाएगा मेरे लैपटॉप का। तो two things are there. It is learning the MAC address automatically, but it will forget it after some minutes of the device keeping quiet. Okay. The second type of entry is the static entry. Static का मतलब क्या है, मैनुअल। स्टैटिक का मतलब ही है मैनुअली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट।
So static entry is added manually by the network admin. It never gets deleted क्योंकि हम statically ऐड कर रहे हैं, तो जब तक admin remove नहीं करेगा तब तक ये delete नहीं होगा. इवन इफ द डिवाइस इज क्वाइट, डिवाइस अगर हमारा क्वाइट भी है कुछ देर के लिए, तभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैक एड्रेस टेबल में से उसकी एंट्री रिमूव हो जाए और स्विच मैक एड्रेस भूल जाए. नो, इट विल नॉट हैपन. सिंस इट इज being added manually by the network admin, it will stay there till the network admins remove it. So it is used for important devices like servers and printers. तो सर्वर वगैरह है, अगर इनका मैक एड्रेस थोड़ी देर के लिए कोई ग्लिच आ गया और कुछ मिनट के लिए सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो फिर उसका तो मैक एड्रेस ही रिमूव हो जाएगा ना. तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में, उनके लिए स्टैटिक एंट्री ही यूज़ करते हैं, राइट. डायनेमिक में ऑटोमेटिक था, बट अगर डिवाइस साइलेंट है कुछ देर के लिए तो मैक एड्रेस स्विच भूल जा रहा था. स्टैटिक में इट इज़ मैनुअल, इट इज़ बीइंग एडेड बाय द नेटवर्क एडमिन, but the entry stays there even if the device goes down or it is quiet for some time, right. Third one is sticky entry. Sticky entry क्या है? Combination है दोनों का. What is happening here? It is learning automatically like dynamic, but then save permanently like static. Even if the switch restarts, it remembers the MAC address. It is used for security so that the device can use the port. स्टिकी बहुत ही अच्छी चीज़ है. स्टिकी में दोनों फीचर्स यूज़ हो रहे हैं, डायनेमिक का भी स्टैटिक का भी. डायनेमिक मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लर्न हो रहा है मैक एड्रेस, बट जैसे कि डायनेमिक में होता था कि अगर थोड़ी देर के लिए डिवाइस साइलेंट है तो मैक एड्रेस वो भूल जाता था स्विच. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे स्टैटिक का एक एडवांटेज आ गया कि मैक एड्रेस परमानेंटली स्टोर रहेगा. Fine. So it is combination of dynamic and static. It is actually learning the MAC address automatically and then save permanently. So even if the switch restarts, it will remember the MAC address. Fine. So in super short way, just to summarize these three entries, you can remember like this. Dynamic means auto learn, can be forgotten. Static means manually fixed, never forgotten. And sticky means auto learned but saved permanently for future. Fine. Now, let me tell you why it is important. Why this MAC address table is so important for us. It makes data travel faster, no need to send anywhere, keeps the network secure and saves resources which does not get confused. Important तो है ही भाई. एक समय आपका IP एड्रेस भले ही डुप्लीकेट हो सकता है नेटवर्क में. यू मे हैव डुप्लीकेट IPs, बट मैक एड्रेस तो सबका यूनिक होता है. तो कोई डुप्लीकेसी ना हो, जो हमारा इंटेंडेड रिसीवर इंटेंडेड सेंडर है उन्हीं के बीच में ही कम्युनिकेशन हो, कुछ भी फेक डेटा इधर से उधर ट्रैवल ना करें. सिक्योरिटी पर्पस के लिए, टाइम बचाने के लिए इंटेंडेड रिसीवर को ही डेटा रिसीव हो, इन सब पर्पसेस के लिए मैक एड्रेस टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है. ठीक है. अगर मैक एड्रेस टेबल में ऑलरेडी हमारे पास एंट्रीज स्टोर्ड हैं, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, तुम्हारा क्या है. उसके पास पहली बार में वो एंट्री नोट डाउन करते जाता है. एक बार एंट्री आ गई तो फिर वो स्टोर रहेगी. डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ एंट्री इज बीइंग यूज्ड, स्टैटिक, डायनेमिक और स्टिकी. फाइन. So this is why MAC address table is very important to make the data travel faster, as it is being stored in the table and it is keeping the network secure. It is removing the entries if the device stays silent for some time, right. And it saves the resources. Switch does not get confused to whom it needs to send the data. It sends the data only to the intended receiver. Then, just to summarize it in simple words, the MAC address table is like the memory of the switch. It tells the switch which device, which MAC is connected to which port, so that data goes to the right place without confusion. ठीक है. मैक एड्रेस टेबल क्या है? स्विच के मेमोरी की तरह होता है. ये स्विच को बताता है कि हाँ भाई इस डिवाइस का मैक ये है और ये मैक हमारे इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है. इससे होगा ये कि बिना किसी कंफ्यूजन के डेटा हमारा इंटेंडेड रिसीवर के पास बिल्कुल करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. फाइन. So this was all about the MAC address table. I hope you understood the topic thoroughly.
If you understood it, do like the video, drop down some comments, share it with your friends, hit the bell icon and subscribe my channel. And let me know how was it, where I need to improve and what all topics you need to learn. I will be uploading as soon as possible. Thank you so much for watching. See you again in the next video.